रवि की पोस्टिंग हाल ही में एक छोटे से पहाड़ी गांव में हुई थी। शहर की भीड़ भाड़ से दूर यह गांव शांत और सुंदर प्रकृति के करीब था। रवि जो एक शिक्षक था, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाने आया था। उसे एक पुराना घर रहने के लिए मिला जो वर्षों से बंद था। जब वह उस घर की सफाई कर रहा था, तभी उसे एक लकड़ी का बक्सा मिला जो धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। बक्सा खोलते ही एक पुरानी डायरी मिली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन लिखावट अब भी साफ थी। ऊपर लिखा था, राधा की डायरी। रवि ने पहले तो संकोच किया, लेकिन जिज्ञासा उसे पढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। डायरी के पहले पन्ने में लिखा था, राधा की दुनिया, जिसमें लिखा था, जब मेरी माँ मुझे इस गांव में छोड़ के गई थी, तब मैं सिर्फ 8 साल की थी। तब से यह घर मेरा संसार बन गया। बाबा और मैं, हम दोनों ही थे। बाबा मुझे हर रोज कहानी सुनाते थे और कहते थे, राधा तू एक दिन बड़ी लेखिका बनेगी। रवि पढ़ते पढ़ते उस लड़की की मासूमियत और भावनाओं से जुड़ने लगा। हर पन्ना उसकी जिंदगी का एक टुकड़ा था, खुशियां, दुख और सपना, अकेलापन। डायरी के मध्य में एक जगह लिखा था, आज मैंने कविता लिखी। बाबा ने पढ़कर कहा, ये तो किसी बड़ी पत्रिका में छप सकती है। लेकिन फिर वो खांसने लगे। बहुत ज्यादा खांसी थी। डॉक्टर कहते हैं फेफड़ों में तकलीफ है। मुझे डर लग रहा है, बाबा मुझे छोड़ ना दें। जैसे जैसे रवि पढ़ता गया, कहानी गहरी होती गई। राधा की दुनिया में अंधेरा बढ़ने लगा। उसके बाबा की तबीयत बिगड़ती गई। फिर डायरी अचानक अधूरी रह गई। आखिरी पन्ने पर सिर्फ 2 लाइनें लिखी थी, आज बाबा चले गए, अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। क्या मेरी आवाज कभी कोई सुनेगा? रवि की आंखें नम हो गईं। वह सोचने लगा, राधा कौन थी, अब कहाँ है? क्या वह कभी गांव से गई? क्या उसकी आवाज किसी ने सुनी? अगले दिन रवि स्कूल गया। उसने बच्चों को वही कहानी सुनाई, राधा की कहानी। बच्चों ने ध्यान से सुना और फिर कहा, हम भी लिखेंगे कहानी सर, कविताएं, अपने सपने। रवि ने गांव में एक साहित्य मंच शुरू किया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को मौका मिला अपनी आवाज बुलंद करने का। धीरे धीरे वह मंच गांव की पहचान बन गया और उस मंच का नाम था राधा की आवाज। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर अधूरी कहानी किसी और की शुरुआत बन सकती है। बस जरूरत है उसे सुनने, समझने और आगे बढ़ने की। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।